गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट मीन्स एपिकल मेरिस्टेमेटिक या एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एपिकल मेरिस्टेम. It's occur at the growing tip of stem and roots. Apical meristem produce growth in the length of root and stem. यानी एपिकल मेरिस्टेम के कारण मैंने कल भी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू है जिसमें ग्रोथ करने की ताकत है, जो सेल डिवीज़न करता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और मैंने बताया था कि एक फिगर के माध्यम से कि एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो अपर सूट और रूट में पाया जाता है। तो वही बात यहाँ है कि जहाँ जहाँ ग्रोइंग टिप होगा स्टेम में और रूट में, वहाँ वहाँ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। तो फिर से, इट्स अकर एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम. क्लियर? नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इट अकर्स इन इंटरमीडिएट पोजीशन एट द बेस ऑफ लीफ बेस एंड द इंटरनोड्स. यानी इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है? लीफ बेस और उनके बीच में. ठीक है, लीफ के बीच में, और लीफ बेस और लीफ के बीच में. उसी तरह इंटरनोड्स, नोड पे ये नहीं होता है, ये इंटरनोड पर होता है, यानी दो तनाव के बीच के जगह में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा. ओके. नेक्स्ट, लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम इट अकर ऑन द साइड बोथ इन स्टेम एंड रूट. ये साइड में पाया जाता है. लैटरल मेरिस्टेम इंक्रीज ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट. इसके कारण पौधे की मोटाई बढ़ती है और उन दोनों के कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है. तो समझ गए, लैटरल मेरिस्टेम के कारण पौधे की चौड़ाई में, मोटाई में वृद्धि होती है. क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में हमने पीछे ही देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फिर मेरिस्टेमेटिक का टाइप, फिर परमानेंट का टाइप. तो आवर टॉपिक इज परमानेंट टिश्यू. They are plant tissue where the cell have lost the ability to divide and have assumed a permanent shape, size and function. यानी वैसे टिश्यू जो कि अपने डिवीज़न करने की क्षमता को खो चुके हैं और परमानेंट शेप और साइज में आ चुके हैं, उसको क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू भी कई तरह के होते हैं, जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो उनको हम आगे के क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू. तो फर्स्ट सेकेंड करके मैंने फंक्शन पॉइंट वाइज लिखा है. आप भी वीडियो पॉज करके सारे डिफिनीशन को जरूर लिख लेंगे. तो पहला फंक्शन है द सेल हैव अटेंड ए डिफिनिट शेप एंड साइज विच डू नॉट अटर ऑफ वर्ड्स. इट मीन्स इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, ये डिफिनिट शेप और साइज में बन चुका होता है. जितना शेप और साइज में उसको आना चाहिए था वो आ चुका होता है. नेक्स्ट है परमानेंट सेल कम टू हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन. और परमानेंट सेल जो होते हैं वो किसी खास तरह के फंक्शन को करते हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम देखें जाइलम को, तो जाइलम भी परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है जो सिर्फ वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है. ओके, तो ये स्पेशल फंक्शन करता है. उसी तरह परमानेंट सेल कम टू हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन. नेक्स्ट है इट कैन बी थिन और थिक. जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा थिन होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू थिन भी हो सकते हैं और थिक भी. परमानेंट सेल नॉर्मली डू नॉट डिवाइडेड. परमानेंट टिश्यू जनरली डिवाइड नहीं होते हैं. दे मे बी लिविंग और डेड. ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. क्लियर? आई होप आप सब फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू अच्छे से समझ गए होंगे. आप वीडियो पॉज करके जरूर इसके डिफिनीशन को उतारेंगे. नाउ इट इज़ योर होमवर्क टाइम. तो आवर फर्स्ट होमवर्क इज व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, डिस्क्राइब फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू. थर्ड, डिस्क्राइब एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम. बाय. इन सारे क्वेश्चन को आप राइट एंड लर्न दोनों करेंगे. बाय.